नगर निगम चुनाव सर पर है। तारीख को वोटिंग होनी है और हमारे साथ अभी वार्ड क्रमांक 42 महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी अंबर अग्रवाल हैं। अंबर जी, पहले तो बधाई हो, आपको भाजपा यहाँ से मौका दे रही है। बड़े बड़े नेता थे, मनोज ठाकुर, अ, अनुराग पांडे और मृत्युंजय दुबे जैसे वरिष्ठ नेताओं के रहते भी आपको पार्टी ने मौका क्यों दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जिसको लोग पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो एक समय में चाय बेचा करते थे। पार्टी के विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया, अपनी मिली जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, ऊपर से आए हुए कामों का नीचे क्रियान्वयन अच्छे तरीके से किया, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार वार्ड के अंदर जितने भी कार्य मुझे चाहे वार्ड के वरिष्ठों से, चाहे मंडल के वरिष्ठों से, चाहे जिले के वरिष्ठों से, चाहे हमारे माननीय मंत्री, वर्तमान सांसद के माध्यम से मिलते थे, मैं उन कार्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करता था, जिसका परिणाम आज मुझे पार्षद पद का प्रत्याशी बनाकर एक इनाम के रूप में पार्टी के द्वारा दिया गया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी की उम्मीदों पे निश्चित तौर पे खरा उतरूंगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि कब आप भाजपा से जुड़े? राजनीति में आने के पीछे आपका अहम उद्देश्य क्या रहा? देखिए, मेरी शिक्षा रही है इंजीनियरिंग की। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग 2009 में मैंने पास आउट की है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। लगभग 6 महीने में रायपुर से बाहर रहकर सॉफ्टवेयर कंपनी में मैंने नौकरी की है। उसके पश्चात सोशल मीडिया में बृजमोहन जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, चूंकि मेरा मूल गृह ग्राम रायपुर है, रायपुर आना जहाँ लगे रहता था, जब मैं रायपुर में था तो एक बड़ी रैली बृजमोहन अग्रवाल की मैंने देखी थी। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और उनसे मैं मिला और उन्होंने जिस आत्मीयता से मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति से बातचीत की, मेरी शिक्षा के बारे में पूछा और मुझसे कहा कि तुम जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है, उस दिन मैंने ठान लिया, उस दिन बृजमोहन अग्रवाल जी को मैंने अपना आदर्श मान लिया और तब से आज तक मैं उनके नेतृत्व में, उनके बैनर तले पार्टी के प्रति, भैया के प्रति पूरी निष्ठा से काम करते आ रहा हूँ। घर वालों को कैसे मनाया? इंजीनियरिंग कर रहे थे, अच्छा खासा जॉब था, लाइफ थी, वो छोड़ के राजनीति में घुसने का निर्णय कैसे लिया? घर वाले कैसे मान लिए? देखिए, थोड़ी डांट तो पड़ी, पापा भी नाराज हुए, माताजी भी नाराज हुई। बड़ा ही सामान्य परिवार है, बड़े खुश थे कि बच्चा अच्छे लाइन में लग गया है। लेकिन राजनीति में आने से एक मेरी जो ललक, एक जनता के प्रति समर्पण का भाव जो उन्होंने देखा, जिस प्रकार से उन्होंने देखा किसी की समस्या को सुनकर, किसी की परेशानी को सुनकर, किसी के दुख को सुनकर, जिस प्रकार हमारा बच्चा विचलित हो जाता है, उन्हें लगा कि सच में इसमें कार्य करने की क्षमता है। तब से घर वालों का भी सपोर्ट मिला, परिवार वालों का भी सपोर्ट मिला, दोस्त यारों का भी सपोर्ट मिला और अब तो पूरी पार्टी का सपोर्ट मेरे साथ है। और इसका परिणाम है कि मैं प्रत्याशी के रूप में आपके साथ हूँ और परिवार वाले अभी कुछ दिन से जो है ना, मैं प्रचार कर रहा हूँ। पहले तो पत्नी का रोज दिन में 4 बार फोन आता था, अब 4 दिन में 1 बार भी फोन नहीं आया और कभी आ भी गया तो पूछती है प्रचार अच्छा चल रहा है ना। बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया कि छात्र जीवन से ही राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहा, तो क्या पहले भी कहीं राजनीतिक अनुभव रहा आपका, कहीं छात्र संघ चुनाव लड़ा या फिर ये पहली बार है? देखिए, राजनीतिक जीवन में तो चूंकि मेरा अनुभव शुरू से राजनीतिक लोगों से रहा है छात्र जीवन में, लेकिन कोई चुनाव मैंने नहीं लड़ा। हाँ, 2009 में पास आउट होने के बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा 2012 के आसपास, तब छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे। तब छात्र संघ के चुनावों में मैंने महती भूमिका निभाई। एक टेक्निकल पार्ट होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। चूंकि मैं इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके राजनीति में आया था, तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में वो लोग मुझे कहते थे कि भैया आपको यहाँ देखना है, आपको यहाँ व्यवस्था संभालनी है, यहाँ पे कैंडिडेट को जिताना है। इस प्रकार से एक राजनीतिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ और बाकी जो राजनीतिक अनुभव है वो चुनावों में काम करते हुए मुझे प्राप्त हुआ है। छात्र राजनीति से आपका ये जीवन शुरू हुआ, आगे का क्या विजन रखते हैं? क्या पार्षद के तौर पर ही जनता की सेवा करेंगे कि भविष्य में आगे बढ़ने की, या फिर आपका कोई विजन है ऐसा कि हाँ मुझे इस पद तक पहुंचना है, जनता की सेवा इतने ऊंचे पद तक पहुंच के करनी है, ऐसा कुछ है? मेरा लक्ष्य है जनता के चेहरे पे मुस्कान। वो मुस्कान लाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। जब भी हम किसी इंटरव्यू में बात करते हैं, जब भी पार्टी चुनाव की बात करते हैं, संवैधानिक ढांचा को देखते हुए हम सिर्फ 5 साल की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ 15 साल की। मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ। कोई गारंटी नहीं अगली बार मेरा वार्ड सामान्य होगा, कोई गारंटी नहीं कि अगली बार मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। इसलिए मैं जब वार्ड की सेवा करूंगा तो 15 साल की विजन को ध्यान में रख के करूंगा। जहां पे सड़कें खराब है, इस प्रकार से हम उसको विकसित करेंगे कि आने वाले 15 सालों तक
उसकी रिपेयरिंग की जरूरत ना पड़े। इस क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी की सड़कों का निर्माण करेंगे। कहीं पे नालियों का लेवल बिखरा हुआ है, कहीं पे नाली ऊंची है, कहीं पे नाली नीची है। हम इस प्रकार से उनको ठीक करेंगे कि 15 सालों तक लोगों की शिकायतें दूर हो जाएगी। वार्ड में कई सड़कें चौड़ी है, लेकिन वहां पे अभी भी तारों का जाल बिछा हुआ है। हम चूंकि विद्युत के पोल को हटा सकते हैं अगर सड़कों की चौड़ाई ठीक ठाक हो पैरामीटर के हिसाब से। तो मेरा विजन है कि उस जगह पे हम विद्युत के पोल हटाकर सड़क और चौड़ी करने की जगह तो चौड़ी करेंगे। वार्ड को अब ये प्रयास है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के युग में ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ वाईफाई की सुविधा से युक्त हमारा वार्ड हो। पूरे रायपुर शहर में मुझे लगता है कि पूरे मध्य एशिया में पहला ऐसा शहर बने जहां वाईफाई निःशुल्क हो, हर आदमी टेक्नोलॉजी से जुड़ के चले। पांचवी बात, सियान, जवान और बच्चे, इन तीनों की चिंता करना ये मेरी प्रायोरिटी में है। और एक चीज मैं तब हमेशा बोलता हूं, लेकिन उसके लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसा विवाह भवन, एक ऐसा सामुदायिक भवन, एक ऐसी जगह जहां अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय तीनों अपने पारिवारिक कार्यक्रम का उसी डेकोरम से, उसी गुणवत्ता से आयोजन कर सके कि वो गर्व से बोले कि ये भवन हमारे क्षेत्र में है, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब हमारे घर का सारा कार्यक्रम यहाँ हो जाता है। ये एक विजन जो था एक इंजीनियर के तौर पे आपने सुना, सड़कों का चौड़ीकरण से लेके लाइट, जो 15 साल तक क्वालिटी की बात के, सड़कों की क्वालिटी की बात, एक पार्षद और राजनेता के तौर पे नहीं कि हर साल तोड़वाए हर साल नया बनवाए। तो ये अच्छा था। लेकिन एक बड़ी समस्या जो आपके क्षेत्र में दिखती है, आप भी अग्रवाल समाज से हो, पूर्व पार्षद भी अग्रवाल समाज से थे, तो समाज में एक बड़ा मैसेज जो है समाजीकरण आ जाता है। जनता आपके तरफ क्यों आएगी? जनता का रुझान, समाज का रुझान आपकी तरफ क्यों रहे? देखिए, अग्रवाल समाज भारतीय जनता पार्टी का कट्टर मतदाता है। जब भी अग्रवालों ने वोट किया है, भाजपा के पक्ष में ही किया है। पिछली बार जब यहाँ से निर्दलीय पार्षद चुन के आए तो लोग कहते हैं कि अग्रवाल समाज ने उन्हें समर्थन किया। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसने उनको वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया है। मैं अब भी कहता हूं, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अग्रवाल समाज का पूरा मतदान मिला था, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां होती है जिससे वो जीत गए। लेकिन वर्तमान में पूरा छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज, पूरा मारवाड़ी अग्रवाल समाज और साथ ही अन्य समाज का संपूर्ण समर्थन मेरी मेहनत के आधार पे, मेरे व्यवहार के आधार पे, मेरी निष्ठा के आधार पे और मेरे संबंधों के आधार पे मेरे साथ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि जो परिणाम 11 फरवरी के मतदान के बाद 15 फरवरी को आने वाला है, वो चौंकाने वाला होगा और पार्टी की बहुत बड़ी जीत इस महान लक्ष्मीनारायण दास वार्ड में होने वाली है। और महापौर मीना चौबे भी इस वार्ड से इतने बड़े मतों से विजयी होगी कि कतई उन्हें अंदाजा नहीं हो कि जीतनी बड़ी होगी। आप भाजपा सरकार के 1 साल बीत चुके हैं। विष्णुदेव सरकार ने आपके वार्ड में क्या किया? देखिए, वैसे तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए कार्य किया है। उस प्रदेश के अंतर्गत मेरा वार्ड भी आता है। जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी तो पूरे प्रदेश का नागरिक प्रधानमंत्री आवास के लिए तरस रहा था। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है, तब से उन्होंने अपने किए हुए वादों का क्रियान्वयन पूरी तरह से किया है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें, जब मैं वार्ड में घूमता हूँ तो बहुत से घरों के बाहर लिखा हुआ पाता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जिस पार्टी ने लोगों को छत दी, उस पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। दूसरी बात करूंगा मैं महतारी वंदन योजना की। आज तक राजनीतिक दलों ने लगातार जो है ना, कभी भी महिला की चिंता नहीं की, महिला की पीड़ा को नहीं समझा, महिला की तकलीफ को ना समझा। अब तक पहले महिला दूसरे पे आश्रित थी कि अगर पति कुछ खर्च देगा तो वो उनको मांगना पड़ता था, झुकना पड़ता था। लेकिन किसी ने उनके आत्मसम्मान को अगर बढ़ावा दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आज 1,000 रुपए प्रतिमाह से 12,000 रुपए प्रतिवर्ष से महिला अपने उन सपनों को साकार कर सकती है जिसकी चिंता वो पहले करती थी। आज घर के बजट को बढ़ाने में अगर किसी प्रकार की कोई बजट में गड़बड़ी हो गई तो महतारी वंदन के पैसों से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इन दो योजनाओं को मैं प्रमुख रूप से देखता हूं, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और महिलाओं के सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। महिला सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं। आए दिन रायपुर में क्राइम की घटनाओं को देखा जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर के आपके क्या कदम रहेंगे?
निश्चित तौर पे बड़ा दुख होता है जब आज 2025 में भी महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठाए जाते हैं। किसी क्रिमिनल को तो रोक नहीं सकते हम, लेकिन कानून कड़े करके, नियम कड़े करके एक माइलस्टोन सेट किया जा सकता है कि अपराध करने के गंभीर परिणाम होंगे और जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। मैं मानता हूं कि भाजपा की हमारी सरकार है, लेकिन यहां से मैं ये संदेश उन बड़े नेताओं को देना चाहूंगा कि वाकई में एक गंभीर अपराध की श्रेणी में इस कानून को लाकर ऐसा दंड सेट किया जाना चाहिए, ऐसे दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए कि व्यक्ति महिला की अस्मिता से खिलवाड़ करने से डरे, भयभीत रहे। जिस सम्मान से वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को देखता है, उस सम्मान से पराई नारी को भी देखे। ये मेरा प्रयास रहेगा। पुरुष की सुरक्षा को लेकर क्या कहें? क्योंकि एक वर्ग है जो पुरुष कहते हैं, इसको सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही है। चाकूबाजी की घटना पुरुष के साथ होती है, जेल पुरुष जाता है, मार पुरुष खाता है। पुरुषों को लेकर के क्या रहेंगे? युवा जो है आजकल, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक चक्कर रहता है, ये जो घरेलू हिंसा का मामला है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी उतना ही खतरनाक होते जा रहा है। उसको लेकर के क्या कदम रहे? देखिए, कानून से ये देश चलता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सुधार करने की अगर जरूरत है तो संवैधानिक ढांचे में सुधार करने की जरूरत है। हम प्रयास करेंगे, अपनी बात ऊपर तक रखेंगे और इस विषय को पूरी गंभीरता से उन तक ले जाएंगे जिनके पास ये अधिकार है, जो इसमें संशोधन कर सके। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, कई बार पुरुष की गलती नहीं होती, लेकिन कानून के चलते उसे बिना गलती के सजा भुगतनी पड़ती है। ये विषय मेरे संज्ञान में है, लेकिन चूंकि वर्तमान में एक आम कार्यकर्ता हूँ, खास बनने के लिए 16 दिन बाकी है। जब मैं खास बनूंगा तो इस विषय को पूरी गंभीरता से उठाऊंगा। सिर्फ महिला सुरक्षा नहीं, पुरुष सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो समाज में इसकी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे पार्षदों की, ऐसे लोगों की कमी है जो शायद ऐसे मुद्दों पर बात भी करें। आप हमारे साथ अभी थे अंबर अग्रवाल। आपने सुना एक इंजीनियर पार्षद की सोच, टेक्नोलॉजी की बात की, एक सामाजिक तौर पर समाज की बात की, बुजुर्गों की बात की। और ऐसी खबरों के लिए बने रहें आई एम यंग मीडिया के साथ। देखते रहें IMYMCG।